सबसे बड़े वाले भाई है, सबसे बड़ी बहन वो आई ना। मैं उनको बोली बहन नहीं मुझे इससे वो तो फिर मेरा तो बोले तो कुछ भी नहीं। मुझे ये खराब है, फिर मैंने 4 महीने से मिलने ही नहीं दी। बोली मैं नहीं जाऊँगी, उसका एहसास हो गया। पास में रहने का कोई कदर नहीं है, तुम करना छोड़ दो। तो मुझे बोले घमंड है। बोली ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। Online lecture yes system of medicine, the new era of electrohomeopathic, study guidance center, pathology abnormal structure, structural abnormalities, multiple sclerosis, eh, means MS. Part 8. Welcome participants and attendants. Multiple sclerosis MS. Understanding MS in electrohomeopathic definitions. Multiple sclerosis MS is a chronic autonomic disease where immune system mistakenly attack the myelin sheath, the protective covering of nerve fiber in the brain, spinal cord, and optic nerve, distributing nerve signals. ये मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक क्रॉनिक ऑटो इम्यून डिजीज है जो इम्यून सिस्टम के के एक मिक्स मीन्स एक्शन की वजह से ये अटैक होता है मिस्टेकनली। ये किसी भी मिस कंफर्मेशन की वजह से ये अटैक होता है द मैलिन शीट पे। अभी आगे डायग्राम में देखेंगे द प्रोटेक्टिव कवर नर्व फाइबर, ये जो नर्व फाइबर को प्रोटेक्ट करते हैं इन द ब्रेन के अंदर, स्पाइनल कार्ड के अंदर, एंड ऑप्टिक नर्व पे डिस्प्यूटिंग नर्व सिग्नल्स, और ये जो डिस्प्यूट करते हैं नर्व सिग्नल्स को। ऑप्टिक नर्व मीन्स जो देखने वाली नर्व होती है उसे ऑप्टिक नर्व कहते हैं। स्पाइनल कार्ड जो हमारी पूरी बॉडी को कंट्रोल करती है, जिसमें हमारे पूरे सिस्टम्स इन्वॉल्व होते हैं। फाइबर्स इन द ब्रेन, जो हमारे ब्रेन के अंदर नर्व फाइबर्स होते हैं। और दिस डैमेज कॉल्ड डेमोलिनेशन, इस कॉल को हम डेमोलेशन कहते हैं। जो ठीक लेस टू वाइड रेंज न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स लाइक नमनेस, ये डिमिनिशन, ये जो बर्बादी होती है, जो नुकसान होता है, ये लीड करता है बहुत बड़े रेंज में हमारी बॉडी के जो न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स प्रेजेंट होते हैं लाइक नमनेस। जो इस तरीके से है न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स। नमनेस मीन्स बैलेंस ना होना, विजन प्रॉब्लम्स, मसल्स वीकनेस, बैलेंस इशू, फैटिगो चक्कर आना, एंड कंजेनाइटिव डिफिकल्टीज as messages struggle to the get from the brain to the body। जो मैसेज हमारे ब्रेन से लेकर के बॉडी तक जाती है वो प्रॉपर वे में सर्कुलेट नहीं हो पाती, जिसके वजह से बॉडी जो एक उसे बैलेंस चाहिए या रिक्वायरमेंट चाहिए सेंस की, वो प्रोवाइड नहीं हो पाती, जिसकी वजह से एबनॉर्मलिटीज पैदा होती है। वाइल देयर इज द नो क्योर्स, ट्रीटमेंट्स हेल्प मैनेज सिम्टम्स। इसका अभी तक तो कोई भी मॉडर्न पैथीज के अंदर कोई ट्रीटमेंट नहीं है, बट मैनेज ट्रीटमेंट्स जो प्रोवाइड करते हैं वो हेल्प मैनेज सिम्टम्स के अकॉर्डिंग करते हैं एंड स्लो प्रोग्रेसिव। इसमें बहुत कम कोई असर होता है और डेवलपमेंट होता है विद सिम्टम्स वेरिंग ग्रेटली अमॉन्ग इंडिविजुअल। ये सिम्टम्स बहुत ही ज़्यादा और इफ़ेक्टिव दिखते हैं, और जिन्हें होता है वो बैलेंस नहीं कर पाते अपनी बॉडी को, और एक सहारे की ज़रूरत पड़ती है। अंडरस्टैंडिंग एमएस इन इलेक्ट्रोहोमोपैथ, मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
जो एक साथ कई जगह पे प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं। अंडरस्टैंडिंग एमएस इन इलेक्ट्रोहोम्योपैथ, ये जो अभी कहा जा रहा था, ये है एक्सपोज नर्व फाइबर, यहाँ पे हो रही है नर्व अफेक्टेड एमएस है ये। और यहाँ पे टिपिकल नर्व, जिस तरीके देखें नर्व फाइबर्स हैं ये। मैलिन शीट, जो ये शीट यहाँ पे देख रहे हैं डैमेज हो गई है, ये मैलिन शीट कही जाती है। डैमेज मैलिन शीट यहाँ पे शो कर रही है, ये नॉर्मल है, ये डैमेज है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम्स से जुड़ी होती है, जिसमें लीजन्स हैं यहाँ पे रेड कलर आप देख सकते हैं। नर्वनेस, पैर हाथ में ताकत नहीं लगना, बैलेंस नहीं कर पाना, लड़खड़ाना चलने में, बिलो लीजन्स नीचे की तरफ। ओके। According to electrohomeopathic principles, MS is the viewed as a chronic degenerative disease. होम्योपैथिक के अकॉर्डिंग ये एक क्रॉनिक डिजीज़ है, डिजेनरेटिव डिजीज़ है, और इन्वॉल्विंग लिम्फेटिक वाइटेशंस। और इसके अंदर जो इन्वॉल्व है वो लिम्फेटिक वाइटेशंस है। अल्टरेटेड ब्लड नर्व न्यूट्रिएंट्स, जो ब्लड सर्कुलेशन होता है नर्व की तरफ, न्यूट्रिएंट्स इसको नहीं मिल पाता, वो अफेक्टेड होती है। प्रोग्रेसिव नर्व शीट मैलिन, जिसे न्यूट्रिशन मिलना चाहिए वो ब्लड के थ्रू नहीं मिल पाता, उसका मैलिन शीट डीजेनरेशन होने लगता है, ख़त्म होना शुरू होता है, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑफ्टन लिंक्ड विद द कैंसिरिसो प्लस स्क्रोफोसो नर्वाइन इन्वॉल्वमेंट। और इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में हम कैंसिरिसो, स्क्रोफोसो और नर्वाइन इन्वॉल्वमेंट्स के थ्रू हम इसे ट्रीट करते हैं। ओके। सेकंड है मेन इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट्स ऑब्जेक्टिव। इसमें जो ख़ास इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक ट्रीटमेंट ऑब्जेक्ट हैं वो प्योरीफाई ब्लड एंड लिम्फ एंड ब्लड को प्योरीफाई करना, अरेस्ट नर्व डिजनरेशन, जो अरेस्ट है नर्व डिजनरेशन उसको सही करना, इम्प्रूव नर्व कंडक्टिविटी, जो जुड़ाव है कंडक्टिविटी है इम्प्रूव करना नर्व की, रिड्यूस द इन्फ्लामेशन, जो नर्व फाइबर्स के अंदर या नर्व्स के शीट के अंदर जो इन्फ्लामेशन आई उससे रिमूव करना, स्पॉजम्स को रिड्यूस करना, स्ट्रेंथ इम्यूनिटी, स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी को डेवलप करना, प्रिवेंटिव प्रोग्रेशन, और ये लगातार जो नुकसान पहुंच रहा है उसको कंट्रोल करना। इम्प्रूव इम्पोर्टेंट्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन ग्रुप्स यूज इन एमएस। जो इसमें ख़ास इलेक्ट्रोहोम्योपैथिक मेडिसिन है ग्रुप्स हैं वो इस तरीके से हैं, यूज़ की जाती हैं। थर्ड नंबर पे ए, जिसमें है कैंसरस ग्रुप डिजेनरेशन कंट्रोल। हम कहीं पे भी जब हम ट्रीटमेंट किसी पेशेंट्स का करते हैं और किसी भी डिजीज़ में जब हम मेडिसिन का यूज़ करते हैं तो कैंसरसो डिजेनरेशन को कंट्रोल करती है। बॉडी के डिजेनरेशन को कंट्रोल करने के लिए हम कैंसरसो ग्रुप की मेडिसिन का यूज़ करते हैं। अकॉर्डिंग सिस्टम और अकॉर्डिंग ऑर्गन्स हम कैंसरसो का यूज़ करते हैं। जैसे कि मसल्स हैं उसमें C5 है, और अगर जॉइंट्स हैं C3 है। इस तरीके से हम अगर लीवर है, पैंक्रियाज है, स्प्लीन है तो वहाँ C10 यूज़ करेंगे। अगर इंटेस्टाइन है, उसकी आउटर लेयर है, तो हम C2 यूज़ करेंगे। फ्लेक्सिबिलिटी में किसी तरीके की डिजेनरेशन आ रहा है तो C2 यूज़ करेंगे। तो इस तरीके से हम स्टेप बाय स्टेप यूज़ करते रहते हैं। ओके। यूज़, अगर बोन्स के अंदर डिजेनरेशंस हैं तो हम C4 यूज़ करते हैं। अगर यूट्राइन किसी तरीके का डिजेनरेशन है तो 2 टाइप्स ऑफ मेडिसिन है, प्राइमरी C1 है, सेकेंडरी C2 है, थर्ड जो है C5 यूज़ की जाती है। जो लास्ट डिजेनरेशन कंडीशन में या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड डिजेनरेशन होता है जिसमें पस्ट भी इन्वॉल्व होती है, स्मेल भी इस्तेमाल होती है, उसमें C5 और G का यूज़ करते हैं डिजेनरेशन की कंडीशन को कंट्रोल करने के लिए। यूज टू स्टॉप एंड रिवर्स नर्व टिश्यूज डिजेनरेशन, और इसके इस्तेमाल करके हम फ़ौरन कंट्रोल करते हैं रिवर्स नर्व टिश्यूज डिजेनरेशन, और जो डिजेनरेशन हो रहा है उसको रिवर्स करते हैं, टिश्यूज़ को ट्रीट करते हैं, टिश्यूज़ को रिपेयर करते हैं, जिसमें C3 नर्व शीट रिपेयर।
C3 का काम है नर्व शीट को रिपेयर करना, मेलानिन सपोर्ट्स को भी रिपेयर करना, सपोर्ट करना। सॉरी, C3 नर्व शीट को रिपेयर करके मेलानिन सपोर्ट को मेंटेन करती है। S3 S5 रीजनरेट नर्व फंक्शन। S3 S5 जो नर्व का फंक्शन है, फंक्शन ब्रेक कर गया है या फंक्शन प्रॉपर नहीं हो रहा है या फिर एब्सेंस हो गया, उसको रीजनरेट दोबारा चालू करता है। C4 स्ट्रक्चरल रिकंस्ट्रक्शन फॉर नर्व टिश्यूज indication indicated for the chronic progressive MS पैरालिसिस टेंडेंसी। अगर क्रॉनिक MS है तो उसमें प्रोग्रेसिव कंडीशन में अगर होता है तो इसमें पैरालिसिस टेंडेंसी पाई जाती है। बी कैटेगरी के अंदर स्क्रोफ्लोसो ग्रुप ऑटो इम्यून एंड लिम्फ डिसऑर्डर। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप में जो रेमेडीज यूज़ करते हैं उसके लिए हम ऑटो इम्यून और लिम्फ डिसऑर्डर्स को कंट्रोल करते हैं। स्क्रोफ्लोसो ग्रुप ऑटो इम्यून एंड लिम्फ डिसऑर्डर को कंट्रोल करता है, कंट्रोल्स एबनॉर्मल इम्यून रिएक्शन एंड लिम्फ स्टैग्नेशन। ये कंट्रोल तो करता है एबनॉर्मलिटीज़ को, इम्यून को रिएक्ट करके उसको नॉर्मलाइज करता है, एंड लिम्फ स्ट्रॉन्ग इम्यून सिस्टम को और लिम्फ को रिएक्शनेबल बनाता है और स्ट्रॉन्ग करता है। S1 लिम्फ प्योरीफाई करता है, जबकि S2 गैलेंडुलर इम्यून रेगुलेशंस करता है, रेगुलेट करता है। ओके, गैलेंडर गैलेंडर की जो फंक्शन ब्रेक हो गए हैं उसको रेगुलेट करने के लिए हम S2 का यूज़ करते हैं, लिम्फ के प्योरीफिकेशन के लिए S1 का यूज़ करते हैं, और स्क्रोफ्लोसो ग्रुप की मेडिसिन का यूज़ हम ऑटो इम्यून और लिम्फ डिसऑर्डर को क्योर करने के लिए करते हैं। इंडिकेटेड फॉर ऑटो इम्यून एक्टिविटीज़ स्वेलिंग एंड फैटिगो। ऑटो इम्यून एक्टिविटीज़ में क्या होता है, स्वेलिंग और फैटिगो इन्वॉल्व होता है। सी नर्वाइनो ग्रुप्स ऑफ नर्वस सिस्टम सपोर्ट्स। इसमें नर्वाइनो जो ग्रुप्स हैं, नर्व्स के लिए जो ट्रीटमेंट हम यूज़ करते हैं या जो मेडिसिन यूज़ की जाती है उसमें नर्व के पे टोटल हम F1 का यूज़ करते हैं, जो इस तरीके से नर्व 1 के लिए यूज़ किया गया है। नर्व टॉनिक के अकॉर्डिंग हम लेते हैं तो S1 और प्लस F1 WE का यूज़ किया जाता है। नर्व 2 जिसे N2 या नर्वाइन 2 के ही नाम से जानते हैं, जैसे कि अभी नए नाम की वजह से लोग कंफ्यूज होते हैं, तो उसका फार्मूला इस तरीके से मोटर नर्व्स के वीकनेस को दूर करती है। मोटर नर्व्स का जो फंक्शन आता है S5RE के साथ मिलकर के करता है, और F1 नर्व्स मोटर नर्व्स को कंप्लीटली रीजनरेट और रिक्योर करता है। N3 जिसे हम सेंसरी डिस्ट्रीब्यूशंस के लिए यूज़ करते हैं, जिसमें S3 F1 और WE का यूज़ करते हैं। ओके, नर्व N4 जिसे नर्वाइनो 4 के नाम से जानते हैं, ट्रिमर्स, स्पाज्म, रेजिडिटी, ये S5 और F1Y के से हम कॉम्बिनेशन में यूज़ करते हैं। इंडिकेटेड फॉर नमनेस, लड़खड़ाहट होना, ट्रिमर्स, स्ट्रोक करना, मसल्स वीकनेस जिसपे मसल्स का कमज़ोरी जिसे कही जा सकती है। डी पॉइंट्स में आते हैं, एंजाइटी को ग्रुप आती है, सर्कुलेशन इम्प्रूवमेंट, सर्कुलेशन इम्प्रूव करते हैं, जिसमें यहाँ पे A2 दिया गया लेकिन हम A1 का भी यूज़ करते हैं, जहाँ पर सॉरी यहाँ पे ऐड कर लेते हैं क्योंकि ये गलत होगा कि अगर हम A1 को छोड़ देते हैं। जहाँ तक ब्लड सर्कुलेशन और न्यूट्रिएंट्स का सपोर्ट है हमें इंक्रीज करने के लिए, हमें A1 को याद रखना ज़रूरी है। A1 का काम है बॉडी के कंप्लीट ऑल बॉडी ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन ब्लड के थ्रू पहुंचाना सेल्स को। ओके, A2 का वर्क है डिटॉक्सिफिकेशन, डिटॉक्सिफाई करना, जो टॉक्सिफिकेशन बॉडी के अंदर ब्लड के थ्रू कलेक्शन हुआ है या ब्लड के अंदर पाया जा रहा है उसे A2 के जरिए रिमूव करना। ओके, एंजाइटी को 3A3 का जो यूज़ है वो हम कंप्लीट तीनों सरफेस पे करते हैं, बार बार बताते हैं। A1 आर्टेरियल है और A2 वेनस है, वहीं पे A3 कंप्लीट वॉल पे काम करती है। इस तरीके से A1 A2
और कार्डियक फंक्शन को अगर एक साथ में लेना है तो हम A1 और A2 को छोड़कर हम सीधे A3 को लेते हैं. ओके. इम्प्रूव ब्लड सर्कुलेशन टू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड. ब्रेन को का ब्लड सर्कुलेशन हम इम्प्रूव करते हैं और स्पाइनल कॉर्ड का. इंडिकेटेड फॉर पुअर नर्व न्यूट्रिशन डिजीनेसेस, जिसके डिजीनेसेस की कंडीशन पाई जाती है पुअर नर्व न्यूट्रिशन के लिए. ओके. तो हम एंजाइड को कार्डियक फंक्शन के लिए न यूज़ करके हम बॉडी के नर्व न्यूट्रिशन या बॉडी के न्यूट्रिशंस को इम्प्रूव करने के लिए, पुअर न्यूट्रिशन को रिमूव करने के लिए यूज़ करते हैं. ओके. इलेक्ट्रिसिटीज सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए होती है. ब्लू इलेक्ट्रिसिटी बी प्लस जैसे पॉजिटिव है, पैरालिसिस और नर्व वीकनेस के लिए भी यूज़ की जाती है. ग्रीन इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव होती है, जैसे क्रॉनिक इन्फ्लेमेशन के लिए यूज़ की जाती है. येलो इलेक्ट्रिसिटी वाई जैसे नेगेटिव कही जाती है, ये स्पाज्म और क्रैम्प्स के लिए यूज़ की जाती है. रेड इलेक्ट्रिसिटी आर ई ये पॉजिटिव होती है, जैसे वीकनेस और कोल्डनेस ऑफ बॉडी के ठंडे होने पे या वीकनेस महसूस होने पे या वीक होने पर हम यूज़ करते हैं. वाइट इलेक्ट्रिसिटी जिसमें न्यूट्रल होता है, प्लस एंड माइनस दोनों वैल्यूज़ बराबर होती हैं, जैसे न्यूट्रल इक्विवेलेंट करते हैं, इक्वल टू से हम यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं. नर्वस सिस्टम्स न्यूरोलॉजिया माइग्रेन न्यूरोस्थेनिया के लिए यूज़ की जाती है. ओके. सिंपल इलेक्ट्रो होम्योपैथी कॉम्बिनेशन ऑफ एजुकेशनल मॉडल्स इस तरीके से एग्जैक्ट डोज एंड कॉम्बिनेशन डिपेंड ऑन द पेशेंट टेम्परामेंट एंड स्टेज. जो सही डोज और मेडिसिन का जो कॉम्बिनेशन है, जो जैसे कि S1 S2 S1 C2 या हम A+A2, जो हम एक फार्मूला लिखते हैं, जैसे S1 प्लस C1 का लिया प्लस A1 का लिया प्लस F1 का लिया प्लस RE का लिया. तो इसमें हम टेम्परामेंट के अकॉर्डिंग हम S1 को यूज़ करते हैं, S2 को यूज़ करते हैं, S5 यूज़ करते हैं, जैसी कंडीशन होती है. और ये ध्यान में रखें, S1 हम लिम्फेटिक टेम्परामेंट पे यूज़ करते हैं, S2 मिक्स टेम्परामेंट पे यूज़ करते हैं, S3 नर्वस टेम्परामेंट पे, F1 और A3 नर्वस टेम्परामेंट के लिए होती है. फ्लोसो ग्रुप की जो अगर हमें मेडिसिन नर्वस टेम्परामेंट पे यूज़ करनी है तो S3 यूज़ करेंगे. और बिलोस टेम्परामेंट के लिए, जिसे पित्त प्रकृति के लोग कहते हैं, उसे हम S5 यूज़ करते हैं. ओके. और इसी तरीके से S1 हम RE के साथ यूज़ करेंगे, लिम्फेटिक टेम्परामेंट्स कोल्डनेस को दूर करती है. और मिक्स टेम्परामेंट में हम W यूज़ कर सकते हैं. और संजीवन टेम्परामेंट के लिए हम यूज़ कर सकते हैं एंजाइटी ग्रुप्स की B के साथ. और बिलोस टेम्परामेंट के लिए हम Y यूज़ कर सकते हैं S5 के साथ. ओके. तो इंटरनल ड्रॉप्स एग्जाम्पल C3 प्लस C4 या तो CS1 या S2, N1 या N2. ओके. एक्सटर्नल एप्लीकेशन BG आइंटमेंट बाहर यूज़ करने के लिए BG RE या W, जो अकॉर्डिंग कंडीशन है उस हिसाब से हम यहाँ पर आइंटमेंट का यूज़ करते हैं. अप्लाइड एमोंग स्पाइनल कॉर्ड एंड इफेक्टिव लिम्स. और यहाँ पर स्पाइनल कॉर्ड जो इफेक्ट है उस या जो हमारा शरीर का जो अंग है, लिम्स है, जो भाग है या स्पाइनल कॉर्ड है, इस पे हम इसको अप्लाई कराते हैं एडमिट को. थैंक यू. आज का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है. एनी डाउट्स, एनी क्वेश्चंस? सो